हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी अहमद और आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड एंड मैसेंजर्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो कि ऑलरेडी आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, मेरी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप एक्स मुस्लिम साहिल की वीडियो देखो या फला शख्स की वीडियो देखो। तो भाई देखो, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक्स मुस्लिम्स का जो मसला है वो इंटरनली इस्लाम से मसला है, ठीक है ना। वो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका अपना डिसीजन है, ठीक है। दूसरी बात ये मेरी बात अलग है। मुझे प्रॉब्लम रिलीजन से नहीं है, रिलीजन्स के बीच में जो हेट्रेड है मुझे प्रॉब्लम उससे है। सो मेरी वीडियोस का सोल पर्पस ये है कि हम डिफरेंसेस के बजाय सिमिलैरिटीज पर फोकस करें, ताकि आपस में कम्युनल पीस प्रोमोट हो और प्रोग्रेस हो सोसाइटी की और कंट्री की और पूरी दुनिया की, ठीक है ना। तो अब आते हैं टॉपिक पर। हाँ, एक और बहुत जरूरी बात वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर करें, ना भूलिए। अब आते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड इन इस्लाम। हाँ, ये बात तो हम सभी मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई सुप्रीम क्रिएटर है और वो क्रिएटर इस दुनिया को एक सिस्टमैटिकल तरीके से चला रहा है। और उसी क्रिएटर को बहुत से लोग ईश्वर या अल्लाह जैसे प्यारे नामों से पुकारते हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमें बनाया, बनाकर दुनिया में भेजा, लेकिन हमें तन्हा नहीं छोड़ा। हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने से लेकर मरने के बाद तक की ज़िंदगी के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई। इस काम के लिए अल्लाह ने कुछ ख़ास बंदों का इंतखाब किया। यही अल्लाह के ख़ास बंदे नबी, रसूल और पैगंबर कहलाते हैं। अल्लाह ने इसके बारे में कुरान में 4 जगह जिक्र फरमाया है। नंबर 1, सूरह यूनुस चैप्टर 10 वर्स 47। टू एवरी पीपल was sent a messenger. When their messenger comes before them, the matter will be judged between them with justice and they will not be wronged. Number 2, Surah Nahl, chapter 16, verse 36. For we assuredly sent amongst every people a messenger with the command, serve Allah and eschew evil. Of the people were some whom Allah guided and some on whom error became established. So, travel through the earth and see what was the end of those who denied the truth. Number 3, Surah Fatir, chapter 35, verse 24. And there never was a people without a warner having lived among them. Number 4, Surah Rad, chapter 13, verse 7. And to every people a guide. टोटल 26 प्रॉफिट्स के बारे में अल्लाह ने कुरान में बताया है, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ये उन 26 प्रॉफिट्स के नाम हैं जिनकी स्टोरीज या जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में हमें बताया है। अल्लाह ने इसका रीज़न कुरान में 2 जगह बताया है। नंबर 1, सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 164। ऑफ सम मैसेंजर्स वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टोरी, ऑफ अदर्स वी हैव नॉट, एंड टू मोसेस अल्लाह स्पोक डायरेक्ट। नंबर 2, सूरह गाफिर chapter 40 verse 78. We did aforetime send messengers before you. Of them there are some whose story we have related to you and some whose story we have not related to you. So एक हदीस की किताब है मिशकातुल मसाबीह, उसकी वॉल्यूम 3 हदीस नंबर 5737, अहमद बिन हम्बल वॉल्यूम 5 पेज 265 to 266 में ये बताया है कि देयर वर टोटल 1,24,000 प्रॉफिट्स सेंट बाय अल्लाह। लेकिन इसके अलावा यह भी जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी नबी हैं और उनका जो मैसेज है वो लास्ट और फाइनल मैसेज है, यानी वो उनके बाद की तमाम उम्मतों के लिए है। और उनसे पहले जो नबी थे वो सिर्फ अपने टाइम और अपने मुल्क के लोगों के लिए भेजे गए थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पूरी ह्यूमन काइंड के लिए भेजे गए हैं और उनका मैसेज आगे पहुंचाना ही हमारा काम है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में 3 जगह इरशाद फरमाया है। नंबर 1, सूरह अल अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 40। मुहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन बट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट्स एंड अल्लाह हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स। नंबर 2, चैप्टर 21 वर्स 107, सूरह अंबिया। वी सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। नंबर 3, Quran, Surah Sabah, chapter 34, verse 28. We have not sent you but as a universal messenger to men, giving them glad tidings and warning them against sin, but most men understand not. नंबर 4, सही बुखारी की एक हदीस है, बुक ऑफ सलाह चैप्टर 56 हदीस 4 to 9।
Allah's messenger said, every prophet used to be sent to his nation only, but I have been sent to whole of humankind. इससे हमें ये पता चलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को टाइटल मिला कुरान से खातमुन नबीयीन, यानी कि सील ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि द लास्ट मैसेंजर। और उनका जो मैसेज है वो भी लास्ट मैसेज है, इसके बाद क़यामत तक अब कोई और मैसेज नहीं आएगा। इसलिए है हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके मैसेज को आगे प्रोपेगेट करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। देखिए, जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, ये एक तरह का एंटीवायरस सिस्टम होते हैं जो हमारे दिमाग के वायरस को ख़त्म करने के लिए होते हैं। ये हमें गाइड करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये, हाँ, अगर मेरी वीडियोस से किसी के मिसकंसेप्शंस क्लियर हो रहे हैं इस्लाम के बारे में तो मुझे ये जानकर खुशी होगी। सेकेंडली, अब बात करते हैं हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के अवतारों यानी पैगंबरों के बारे में। सामान्यतः कॉमन हिंदूज में ये मानना है, अवतार को लेके ये अवधारणा है कि अवतार एक संस्कृत वर्ड है जो आता है अव यानी नीचे और तार मीन्स गुजरना, यानी कि इसका मतलब हुआ नीचे जाना। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इन हिंदू मिथोलॉजी, अवतार मीन्स द डिसेंट ऑफ अ डाइटी और रिलीज सोल फ्रॉम हेवन ऑन अर्थ। ओके, सो कॉमन हिंदूज भी यही बिलीव करते हैं कि अवतार का मतलब ये होता है कि भगवान का किसी मनुष्य शरीर का रूप धारण करके धरती पर उतरना और धर्म की स्थापना करना या मानव जाति के लिए उचित उदाहरण या नियम प्रस्तुत करना। हालांकि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ यानी वेदों और श्रुति में अवतार का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों के अतिरिक्त हिंदू धर्म के दूसरे ग्रंथ स्मृति और भगवत गीता में अवतार का वर्णन किया जाता है। हिंदुओं की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता में इसका वर्णन मिलता है। तो अब मैं भगवत गीता को कोट करूंगा। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 7-8। Whenever there is a decay of righteousness, O Bharata, and a rise of unrighteousness, then I manifest myself for the protection of good, for the destruction of the wicked, and for the establishment of the righteousness. I am born in every age. नंबर 2, भगवत पुराण में वॉल्यूम 9 चैप्टर 24 वर्स 56। Whenever there is deterioration in righteousness and waxing of sinfulness, the glorious Lord incarnates himself. Okay, so let us now know about the similarity of this concept. नंबर 1, इस्लाम ये बात नहीं मानता कि ईश्वर मनुष्य रूप लेकर धरती पर आता है, बल्कि वे मनुष्यों में से ही एक खास बंदे का इंतखाब करते हैं। इंतखाब करना यानी चूज करते हैं और बहुत ही खास और आला तरीके से उन तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं ताकि वो उनका ये पैगाम आगे तमाम इंसानों तक पहुंचाएं। और जहां तक बात रही अवतार की, तो अवतार के बारे में ये पहले बता चुका हूं कि अवतार से माखूज है, जिसका मतलब नीचे उतरना या नीचे आना होता है। कई स्कॉलर्स का कहना है कि ये एक पॉजेसिव केस की तरफ इशारा करता है। पॉजेसिव केस यानी मिल्कियती मामला, दर हकीकत जिसका मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान जो खुदा से खास ताल्लुक रखता हो। ऐसे खास चुने गए आदमियों का तस्किरा यानी कि जिक्र वेदों में कई जगह मिलता है। तो अगर हमें भगवत गीता और पुराणों को मिलाना हो वेदों से, क्योंकि वेद सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं हिंदुइज्म में और उन्हीं की बात को प्रेफरेंस दी जाती है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जब जब भगवत गीता में अवतार का जिक्र किया गया है तो उनसे मुराद है कि वो खास चुने हुए आदमी जिनका खुदा से या भगवान से खास ताल्लुक होता है। और इस्लाम ऐसे ही आदमियों को नबी कहता है। तो बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, आप हिंदुइज्म में या इन्हें अवतार कह लें या इस्लाम में नबी कह लें, बाकी कॉन्सेप्ट इसका सेम ही है।